नीट यूजी 2025 का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें टॉप 10 में चौथे नंबर पर मृणाल किशोर झा हैं। बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। दिल्ली में उनके माता पिता काम करते थे। मृणाल हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ 24 आपको बहुत बहुत शुभकामना देता है, बधाई देता है। तो मृणाल, ये बताइए कि अपने बारे में बताइए, बिहार में आप कहाँ से हैं, स्कूलिंग आपकी कैसे हुई और कैसे आपने ये परीक्षा क्रैक की, चौथे नंबर पर आप आए? हम वैसे तो क्या कहते हैं, मतलब रहते फरीदाबाद में, लेकिन हम बेतिया बिहार से हैं क्या कहते हैं। और वही क्या कहते हैं हमने 11th क्लास में ज्वाइन किया वैसा ही। और क्या कहते हैं वही टेस्ट सीरीज हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और क्या कहते हैं वही सिलेबस कंप्लीट किया, क्या कहते हैं मैनेज कर लिया था। मतलब हम आखिरी में करते थे, क्या कहते हैं जो भी अलग का काम होता था, जैसे बोर्ड्स का क्या कहते हैं आखिरी में करते थे। और क्या कहते हैं वैसे ही स्कूल के रिलेटेड एग्जाम्स का आखिर में, मतलब क्या कहते हैं जस्ट पास होने के लिए करता था। अच्छा, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद? फरीदाबाद नहीं, क्या कहते हैं हम फरीदाबाद में पापा और मम्मी रहते हैं अभी। अच्छा, हाँ। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। कहाँ पर है? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। और 10th में कितने आए मार्क्स आपके? 87.4। 87 पॉइंट। हाँ। और प्लस टू भी वहीं से किया आपने? हाँ वहीं से किया। अच्छा, कहते हैं उसमें 87.6। और इस बार जो 4th रैंकिंग आई है, 720 टोटल मार्क्स है। हाँ। उसमें कितने नंबर आए आपको? 681। हाँ। अच्छा, इस बार नीट का जब एग्जाम हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे मायूस थे। बोला उन्होंने कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी टफ था। तो 180 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो कितना मार्क्स आपने किया और स्कोरिंग उसका कैसा रहा? हमने 176 का अटेम्प्ट किया और मेरे 171 है फिजिक्स में। हाँ फिजिक्स में। ओके। और आपका आने वाले वक्त में आप एम्स में आपको मिलेगा? यस। हाँ, प्लान तो वही है। तो मेडिकल में आप क्या करियर बनाना चाहेंगे? क्या कहते हैं अभी तो हम क्या कहते हैं MBBS क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं मतलब जैसा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सोचेंगे हम कि क्या कहते हैं PG में क्या करना है हमको, मतलब क्या कहते हैं वही बात का। और गांव जाते हैं बिहार बेतिया? क्या कहते हैं पिछले कुछ सालों से तो नहीं गए थे, लेकिन क्या कहते हैं अभी कुछ देर पहले गए थे। और घर में कौन कौन है आपके? मेरे मम्मी पापा और क्या कहते हैं मेरा भाई, बस। एक भाई है? एक भाई छोटा है आपसे? हाँ। और मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? क्या कहते हैं मम्मी होम मेकर है और क्या कहते हैं पापा NHPC में काम करते हैं, क्या कहते हैं जनरल मैनेजर। तो ये जो प्रेशर होता है, ये बिहारी बच्चों को लगता है ना कि बड़ा, वो एक तो इंग्लिश मीडियम का, दूसरा वो क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो स्कूलिंग आपकी थी दिल्ली में, तो वो कैसा स्कूलिंग का माहौल था और कितना वो मदद किया? जिस संस्थान में आप हैं, लोग कोटा जाते हैं, इतना प्रेशर होता है। हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकल तौर पर बड़ा प्रेशर होता है। तो ये कैसे आप लोगों ने फेस किया? और जब इस बार जब टफ क्वेश्चंस आए उसको कैसे आप लोगों ने अपने हिसाब से ढाला? पहले तो स्कूलिंग के जो क्वेश्चन है क्या कहते हैं उसमें तो हमने मतलब क्या कहते हैं ऐसा कर लेते थे कि जस्ट पास हो जाए। हम क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते थे, मतलब क्या कहते हैं वही जस्ट पास हो जाए, क्योंकि हमको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था। क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा कर लेते थे और क्या कहते हैं जस्ट पास हो जाए उसके लिए कर लेते थे। और बाकी क्या कहते हैं वो जो एग्जाम का एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे आप अभी, हाँ क्या कहते हैं वो तो वही था कि क्या मतलब हमको पता नहीं था ना कि क्या कहते हैं इस साल हार्ड आया। हमको लगा कि एग्जाम प्रेशर के कारण क्या कहते हैं हुआ होगा मेरे साथ। क्या कहते हैं मतलब हमको लग तो रहा था कि पिछले साल से हार्ड आया, लेकिन हमको ये नहीं लगा था इतना ज़्यादा हार्ड होगा। क्या कहते हैं हम मतलब क्या कहते हैं तो खेल कूद था बीच में या वो बंद करके आप पढ़ाई कर रहे थे? खेल कूद वैसे खेल कूद तो हम नहीं करते थे। क्या मतलब जैसे फिजिकल गेम्स तो हम नहीं खेलते थे, क्या मतलब डिजिटल भी नहीं खेलते थे, लेकिन फिजिकल। हॉबी क्या है पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा कभी कभी हम फिल्म्स देख लेते थे, कभी फिल्म्स देख लेते हैं। फिल्म्स देखते हैं कभी कभी? हाँ। कौन सी मूवी देखी आखिरी में? योर नेम। आपको शुभकामना सर, आपके बच्चे ने क्रैक किया है। क्या करते हैं सर आप? थैंक यू सर। मैं NHPC में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ फरीदाबाद में। और बच्चों को आपने दिल्ली के स्कूल में? दिल्ली के स्कूल में स्कूलिंग करवाया। शुरू से ही करवाया। शुरू से नहीं, 8th 9th 10th हो किया, 11th 12th। और इसके पहले कहाँ स्कूलिंग किया? उसके पहले चूँकि मेरा ट्रांसफरेबल जॉब था, मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड में थी, तो उसके वजह से मुझे एकेडमिक पर्पस के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन थे फरीदाबाद में रखूं, फरीदाबाद में चूँकि फ्लैट है। दूसरा ऑप्शन था जो बेस्ट एकेडमिक माहौल जहां पे मिले वहां पे मैं बच्चों को शिफ्ट करूं, चूँकि मेन टारगेट था एकेडमिक। उसके लिए जब मेरी ट्रांसफ़र उत्तराखंड हुई तो मैंने फैमिली को बच्चों के साथ
वहाँ पे कोटा में, चूँकि कोटा हब है, एजुकेशन हब है, और एलएन जो है एक तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इससे एसोसिएशन आज से नहीं बहुत पहले से मेरा रहा है। मेरी सिस्टर भी इस इंस्टीट्यूट से पास आउट की थी, तो हमने वहाँ पे रख करके फिर उन लोगों को किया। जो अगर पॉसिबल होगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन संयोगवश जो है मेरा ट्रांसफ़र जो है फिर से अगेन फरीदाबाद हो गया। फरीदाबाद होने के बाद फिर मैंने ये सोचा, जो यहाँ पे संयोग से एलएन के ब्रांच भी खुल गए, तो फिर मैंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया फैमिली को, और बच्चों को जो है फिर जो है कोचिंग से में जुड़ाया एलएन को। छोटे बेटे को क्या बनाना चाहेंगे? वो खुद ही इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर। तो प्रेशर जब बच्चा आके कहता होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन था, तो किस तरीके का माहौल? तो मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं देती थी, मैं देती तो नहीं थी, उसको कहती भी थी कि थोड़ा सा खुद ही कहता था कि पता नहीं कैसे बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, क्वेश्चन हार्ड थे, ये मतलब जिस टॉपिक से तुम्हारा गलती हुआ है उस टॉपिक को तुम पूरा पढ़ जाओ। शुक्रिया और शुभकामना सर, बधाई आपको। थैंक यू। तो मृणाल किशोर झा के पिता माता हैं, बेतिया के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन दिल्ली में इनकी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई इनका हुआ, और अब मृणाल किशोर झा नीट एग्जाम के चौथे नंबर के टॉपर हैं, देश में टॉप 10 में चौथा रैंकिंग आया है। सहयोगी उमेश और विजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।